स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश 2.9 राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी सुनना तो सबको पसंद होता है, अब स्टोरी लिखते कैसे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है लर्न विथ फन, यानी कि सीखो लेकिन कैसे, मस्ती से। तो पहला क्वेश्चन है विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो, यानी कि कैसी कैसी अलग अलग स्टोरीज आपको पता है। एक स्टोरी तो सबको पता होती है, वो हो गया आपका रैबिट और टर्टल वाला। रैबिट बहुत फास्ट था, टर्टल बहुत स्लो था, लेकिन फिर भी टर्टल जीत जाता है। तो ये स्टोरी तो सबको पता होगी। अब उसको छोड़ के भी कौन सी स्टोरी पता है, वो क्या आप बताओ। फिर आपको बोला है टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज यू नो, यानी कि ऐसी स्टोरी बताओ जो आपको कोई आती हो तो उसे बताओ। देन नेक्स्ट बोला गया नोट डाउन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हें आप स्टोरी से नोट डाउन करो। एक स्टोरी तो अभी भी आपको याद होगी, हमने अभी सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यश एंड मोती वाला पढ़ा था। देन हमने यूनिटी स्ट्रेंथ भी पढ़ा था। तो आपको ये दो स्टोरीज तो आती होंगी, और इनके जो वीडियोज है वो अपलोडेड है, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है। स्टोरी को सुनने के लिए स्टोरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, तो ये जो वर्ड्स दिए गए इनकी मदद से करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे बोला गया है द एलिफेंट एंड द फ्रेंड, यानी कि एलिफेंट है और उसके फ्रेंड्स। तो चलो अब हम क्या करते हैं, स्टोरी को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ोगे अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया कि एक अकेला हाथी फॉरेस्ट में फ्रेंड्स। तो अब वो क्या कर रहा होगा फॉरेस्ट में, क्या किसी उन्हें ढूंढ रहा होगा ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, वेंडर्ड है। वेंडर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ वहां घूमना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेंडर्ड लिखोगे, WANDERED। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेंडर्ड। तो ये हो गया आपके पहला स्टोरी, पहला लाइन कंप्लीट। अ लोन एलिफेंट वेंडर्ड इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड। वो क्या कर रहा था, फॉरेस्ट में घूम रहा था फ्रेंड्स ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, he met a monkey and asked will you be dash। अब वो मंकी से क्या पूछ रहा होगा कि will you be मैं क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है my friend। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, will you be my फ्रेंड। यहाँ पे क्या आएगा, विल यू बी माई फ्रेंड। फिर मंकी क्या बोला, यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड सेड। अब देखो यहाँ पे अब वो मंकी से बात कर रहा था, तो मंकी उसको रिप्लाई देगा। उसने मंकी से ही पूछा ना कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो मंकी उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, मोटे हो, तुम मैं जैसे पेड़ पे स्विंग करता हूँ वैसे तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे सेड में आप क्या लिखोगे, द मंकी। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द एलिफेंट देन मीट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड। अब उसने रैबिट से क्या पूछा होगा, देखो द मंकी हो गया, तो वो रैबिट को क्या पूछा, बी हिज फ्रेंड। वो क्या बोला यहाँ पे रैबिट को, ही कुड बी हिज फ्रेंड। अब उसने रैबिट को पूछा, अब रैबिट उसको क्या बोलता है, यू आर डैश टू फिट इनसाइड माय ब्यूरो, यू कैन नॉट बी माय फ्रेंड रिप्लाइड। अब देखो उसने रैबिट से बात किया तो रैबिट ने उसको क्या बोला। अब देखो यहाँ पे शायद वीडियो हो चुकी है, तो इसे हम पहले सही कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। तो ये यहाँ पे वीडियो सही हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द मंकी लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो द एलिफेंट, अब वो रैबिट से मिला, ठीक है। तो उसने रैबिट को पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बन पाओगे। तो रैबिट ने क्या, तो अब रैबिट उसको क्या बोलेगा, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में देखोगे तो वो क्या बोलेगा, टू बिग, यानी कि क्या, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो मेरे घर में आने के लिए, तो तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो। और ये किसने बोला था, रिप्लाइड रैबिट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रैबिट। फिर यहाँ पे देखोगे द एलिफेंट आस्क्ड द फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही। अब उसने किससे पूछा, उसने फॉक्स से पूछा। तो फॉक्स ने भी उसको क्या बोला, तो फॉक्स ने यहाँ पे क्या बोला, वॉज टू बिग, यानी कि तुम भी कैसे थे, बहुत ज्यादा बड़े हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द रैबिट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, द रैबिट। और यहाँ पे क्या लिखा, वॉज टू
बिग यानी कि बहुत ज्यादा बड़े हो। तो ये इतनी स्टोरी क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। क्या हो रहा था, एक अकेला हाथी था जो फॉरेस्ट में घूम रहा था, किस लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए। सबसे पहले वो मंकी से मिलता है, मंकी से पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो क्या बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, बड़े हो, तुम ट्रीज पे वैसे स्विंग नहीं कर सकते, झूल नहीं सकते जैसे मैं करता हूँ, तो तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। फिर वो एलिफेंट रैबिट से मिलता है, रैबिट क्या बोलता है कि तुम मेरे ब्यूरो के अंदर यानी कि मेरे घर के अंदर फिट नहीं हो सकते, तो तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। फिर वो फॉक्स से मिला, फॉक्स को भी पूछा क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तो फॉक्स ने भी क्या बोला कि नहीं, तुम नहीं बन सकते, तुम क्या हो, बहुत ज्यादा बड़े हो। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वेर रनिंग इन फियर, द एलिफेंट स्टॉप a bear and asked what was happening and was told that a tiger has been attacking all the animals। अब एक दिन क्या हुआ, सारे एनिमल्स डर के मारे इधर उधर घूम रहे थे, भाग रहे थे, सॉरी घूम नहीं रहे थे। तो एलिफेंट एक बियर भालू को रुका कर पूछता है कि भाई सब भाग क्यों क्यों रहे, क्या हो गया। तो आपका बियर क्या बोलता है कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, सारे एनिमल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। तो एनिमल क्या बोलता है, सॉरी एलिफेंट क्या बोलता है, द एलिफेंट वांटेड टू नो टू डैश। अब एलिफेंट क्या जानना चाहता, तो वो हम इधर ब्रैकेट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेव अदर वीक एनिमल्स, यानी कि जितने भी कमजोर एनिमल्स है उनको वो बचाना चाहता था। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेव अदर वीक एनिमल्स। फिर आप यहाँ पे क्या लिखना है, he went to the tiger and asked and said please sir leave my friends alone। the tiger did not listen, seeing no other way के बाद जो डैश है वहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम टू सॉल्व the problem। To solve the problem, the elephant kicked the tiger and scared it away। Elephant then, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, went back to the other animals। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, went back to the other animal। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, then went back to the other animals। देन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टुगेदर एंड सेड। क्या लिखेंगे हम, टुगेदर एंड सेड वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स। ये पूरा यहाँ तक आएगा, वेंट बैक टू द, यहाँ पे आप लिखना टू द अदर एनिमल्स। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, and told them what happened after listening to the elephant। the animals agreed and, और उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे हमने क्या देखा था लास्ट में, यहाँ पे हमने देखा था टुगेदर एंड सेड। यहाँ पे क्या आएगा, टुगेदर एंड सेड। तो ये हो गई आपकी स्टोरी पूरी। अब हम स्टोरी को वापस से देख लेते। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था। फिर क्या हुआ, एक दिन सारे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, तभी पता चला कि जो टाइगर है वो सारे एनिमल्स को अटैक कर रहा है। वो देखते हुए क्या होता है, द एलिफेंट वांटेड टू सेव द अदर वीक एनिमल्स, ही वेंट टू द टाइगर एंड आस्क्ड प्लीज सर लीव माय फ्रेंड्स अलोन। फिर वो टाइगर क्या करता है, ये सुनने के बाद, सॉरी जो एलिफेंट था वो ये सुनने के बाद क्या करता है कि मुझे ना सारे जो कमजोर जानवर है उन्हें बचाना है। तो वो टाइगर के पास जाता है, बोलता है कि देखो सर, बहुत इज्जत में बोलता है, रेस्पेक्ट दे के बोलता है कि देखो सर, मुझे ना जो मेरे दोस्त थे उन्हें प्लीज अकेला छोड़ दो। बट जो टाइगर था वो क्या करता है, द टाइगर डिड नॉट लिसन, सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द एलिफेंट किक्ड द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे। अब देखो जो टाइगर था वो तो सोच रहा था कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो सबको परेशान करूंगा। तो एलिफेंट क्या करता है, अब उसके पास कुछ ये नहीं था, अब उसने उसको मनाया, वो नहीं माना, तो क्या करता है, उसे किक करता है, उसे किक कर कर भगा देता है, और जिसके वजह से टाइगर डर जाता है। फिर क्या होता है, एलिफेंट वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें क्या बोलता है, उन्हें बताता है कि वहां पर क्या हुआ। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड, अ मोरल फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। अब ये सब सुनने के बाद कि एलिफेंट उन्हें बचा रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, वो लोग साथ में बोलते हैं कि तुम्हारी साइज ठीक है हमारे फ्रेंड्स होने के लिए, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। और ये स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है, हमें सीख क्या मिलती है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो
हर एक शेप और हर एक साइज के होते। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो आप बोलोगे वो मोटा है मेरा फ्रेंड बन नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स हर एक शेप्स और साइज में आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, फ्रेंड्स बनाने तो आप हर लोग को फ्रेंड्स बनाते हो। ऐसे नहीं करने का कि ये ऐसा इसको नहीं बनाऊंगा, ये ऐसा दिखता है इसको नहीं बनाऊंगा, ये वैसा है इसको नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स कैसे होते, हर एक तरह के होते। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स कौन थे, कौन कौन था ये स्टोरी में, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन द स्टोरी ऑल कैरेक्टर्स आर फ्रॉम फॉरेस्ट। सब कैरेक्टर्स कहाँ के थे, फॉरेस्ट के थे। लाइक कौन था, मंकी, फॉक्स, रैबिट, टाइगर एंड एलिफेंट, ये सारे अपने यहाँ पे लिख देना है। देन सेकेंड क्या है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम। अब तुम्हें उन लोगों के बारे में क्या पसंद था, तो देखो यहाँ पे पहले मंकी के बारे में लिखा है, आई लाइक ही कैन जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री इजली, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इजली जा सकता था। रैबिट के लिए, आई लाइक ही स्मॉल एंड हैव व्हाइट फर विच इज वेरी अट्रैक्टिव, उसके पास वो छोटा सा है, उसके पास व्हाइट फर है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है। और एलिफेंट क्या है, इज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल, वो बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर जानवर है। देन नेक्स्ट क्या है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। अब ये स्टोरी कहाँ हो रही थी, तो हमने देखा वो फॉरेस्ट में घूम रहा था, तो स्टोरी भी कहाँ हो रही है, फॉरेस्ट में। तो आंसर क्या लिखोगे, द स्टोरी टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट। स्टोरी कहाँ हुई आपकी, फॉरेस्ट में हुई है। और इसी के तरह क्या होता है आपका एक्सरसाइज और ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।